राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय शिला प्रभुपाद, जय जय शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच ए वंडरफुल कीर्तन। और कोई मंगलाचरण करना चाहेंगे? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करूँ मंगलाचरण? यस माता जी, आप करेंगे। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् तं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। आज का जो सेशन है वो पूरा भगवत गीता का इंट्रोडक्शन जो है वो हम सेक्शंस में डिवाइड करके असाइन किया गया है। तो मैं स्क्रीन एक शेयर करता हूँ जिसमें हम सेक्शन वाइज अपना टर्न बाय टर्न अपना डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो स्पिरिट ऑफ भगवत गीता एंड पर्पस के ऊपर है, जो अप्रॉक्सीमेटली पैराग्राफ नंबर 1 to 13 जो प्रभुपाद जी के पर्पट से हैं भगवत गीता एज इट इज में, वो रचना देवी जी करेंगी। उसके बाद श्यामप्रिय माता जी का है सब्जेक्ट ऑफ भगवत गीता। उसके बाद सौरभ प्रभु हैं रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवत गीता, जो पैराग्राफ नंबर लिखे हुए हैं। और हाउ टू नेक्स्ट है हाउ टू प्रैक्टिकली अप्लाई भगवत गीता विद प्रीति माता जी। और लास्ट में जितेंद्र प्रभु का है कि एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता पार्ट 2।
सो इस तरह से पूरे 28-29 पेजेस ऑफ जो भगवत गीता है उसको डिवाइड किया गया है। हम कोशिश करेंगे हिंदी में, अगर बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड्स यूज हो जाएंगे, आई होप अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होती है तो हम ट्रांसलेट करके ट्राई कर लेंगे हिंदी में करने का भी। सो हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं रचना प्रभु जी जी, से। यस। प्रभु जी, प्रभु जी, आपने मेरे को कल पेज 6 से 11 तक बोला था। यस यहाँ माता जी, माता आप जी पैराग्राफ नंबर है, तो पेज नंबर तो आपका सही है, डोंट वरी। पेज नंबर थोड़ा आगे पीछे होएगा, पैराग्राफ नंबर से किया है क्योंकि पेज नंबर्स हर एक बुक के अलग अलग होंगे। हम्म, तो जिस सेक्शन को आपने जो किया है वो उसी पेज नंबर पर है, पेज नंबर 6 to 11। ठीक है। यस माता जी। रचना जी आप स्टार्ट करेंगे। हमको 5 to 7 मिनट्स में समराइज करना होगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने होंगे, और अगर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन है या कोई एग्जांपल्स है तो वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक थोड़ा बहुत टाइम का मैं ध्यान रख लूँगा। तो अभी 7 यहाँ हुए हैं, 7:42 मीन्स इंडिया के टाइम में 7:13 के करीब हुआ होगा, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ओके माता जी। धन्यवाद प्रभु जी एंड धन्यवाद सुमुखी माता जी, हमको उन्होंने चांस दिया है कि हम भगवत गीता का ओवरव्यू जो इंट्रोडक्शन है प्रभुपाद ने जो लिखा है उसको हम ठीक से फिर से रिवाइज कर पाए। तो सबसे पहले जो प्रभुपाद का जो इंट्रोडक्शन है वो 23-28 पेजेस का है और वो स्टार्ट होता है ऐसे कि जो भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा गया है, जो सभी सभी उपनिषदों का सार है। हमारे वेदास में अराउंड 108 उपनिषद हैं और वो संस्कृत में लिखे गए हैं, और उन सभी का जो सार है, जो निचोड़ है, एसेंस है, वो इस भगवत गीता में लिखा गया है। और हम लोग इस कलयुग में रह रहे हैं, और इस कलयुग में हमको पूरी भगवत गीता अगर हम नहीं भी पढ़ें और अगर हम सिर्फ प्रभुपाद का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो हमें इस भगवत गीता जो इतनी मोटी बुक है हमें उसका पूरा सार पता चल जाता है। तो इंट्रोडक्शन का इस भूमिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें जो भी लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें इस भूमिका के द्वारा हमें मालूम हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भगवत गीता है हमें किस रूप में लेनी चाहिए। एक हमें हम इससे भूमिका से हम ये जान पाए हैं कि हमें एक भगवत गीता एक डिवोटी, एक भक्त के रूप में लेनी चाहिए, जैसे अर्जुना ने भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता ग्रहण की थी। और जो ये भगवत गीता है इसमें इसको भगवत गीता क्यों कहा गया है, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो भगवत गीता है वो भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। तो भगवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें रोल इंपॉर्टेंट प्ले है कि इस पूरे भगवत गीता में कुछ श्लोका भगवान ने कहे हैं, मतलब श्री कृष्ण ने, उनको हम बोलते हैं भगवान उवाचा। भगवान उवाचा मतलब वो एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। और धृतराष्ट्र उवाचा मतलब एक व्यक्ति है, अर्जुन उवाचा एक व्यक्ति है। लेकिन स्पेशली हम कृष्ण उवाचा नहीं बोलते, हम बोलते हैं भगवान उवाचा। दैट मीन्स उनकी कुछ स्पेशल पावर्स हैं, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो भगवान कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कहते हैं। और भगवान जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन ये है कि भगवान मतलब जिसके पास सारे ऑपुलेंसेस हैं, ठीक है। और जो सभी का जो भरता है, सभी जो जीव हैं इस दुनिया में उन सबका जो भरता है वो भगवान है। और उनके पास जो 6 ऐश्वर्य हैं जो हम सभी के पास बहुत ही निमित मात्रा में है, भगवान श्री कृष्ण के पास सभी वो 6 गुण हैं जो हमने पढ़े थे उसमें, कि उनके पास सभी 6 ऐश्वर्य गुण हैं। उनके पास फेम है, पैशन है, रिनंसिएशन और वेल्थ, हेल्थ, पावर, जो सबसे जो 6 इंपॉर्टेंट जो ऐश्वर्य है वो भगवान में सब पूर्ण तरीके से पूर्ण है, तभी हम उनको भगवान कहते हैं। और जो भगवान है और जो भगवत गीता है वो भगवान से मुख से निकली हुए शब्द हैं, इसलिए इसको गीतोपनिषद भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। तो ये भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि भगवान का इम्पोर्टेंस इस भगवत गीता के थ्रू हमें मालूम चलता है। और हमको जो भगवत गीता है हमको एज सच एक्सेप्ट करनी होगी। जैसे एक हम मेडिसिन लेते हैं जब, तो मेडिसिन में एक लेबल में डायरेक्शंस लिखे होते हैं कि इस टाइम पे ऐसे दवाई लेनी है, तो हम अपने अकॉर्डिंग दवाई नहीं लेते हैं।
तो भगवत गीता भी हमको ऐसे ग्रहण करनी है जैसे भगवान चाहते हैं हम लें। हमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड नहीं करना है। भगवत गीता जो है बहुत सारी कमेंट्रीज़ टीकाएँ बहुत सभी आचार्यों ने की हैं। लेकिन वो कभी-कभी ऐसा होता है लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उस भगवत गीता के पर्पस में डाल देते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने बिल्कुल अनअडल्टरेटेड फॉर्म में जैसे भगवान चाहते हैं हम उसे ग्रहण करें, उसी तरीके से हमें भगवान ने प्रभुपाद ने हमको ये भगवत गीता प्रस्तुत की है। और प्रभुपाद ने बहुत सब टीकाएँ, कमेंट्री जो अच्छे आचार्य रहे हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजनाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्का स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने एस्टैब्लिश की थी, उनके पर्पस से अच्छे-अच्छे पॉइंट्स चुन के हमको ये भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन उन्होंने हमें प्रस्तुत किया है। और यहाँ पे नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भगवान जो कृष्ण है वो अर्जुन को क्यों सुना रहे हैं भगवत गीता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो भगवान चैप्टर 4 में रिवील करते हैं और प्रभुपाद ने हमें इंट्रोडक्शन में बताया है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता है, उन्होंने सबसे पहले जो सूर्य देव हैं, विवस्वान, उनको सुनाई थी। उसके बाद जो सूर्य देव है, सूर्य के जो भगवान हैं, उन्होंने अपने बेटे मनु को सुनाई थी और ये मनु ने अपने बेटे को इक्ष्वाकु को सुनाई थी। और उसके बाद ये जो परंपरा थी वो टूट गई थी। भगवत गीता की जो नॉलेज की परंपरा ट्रांसफर होने की वो टूट गई थी। तो इसीलिए उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए भगवान ने भगवत गीता हमें फिर से अर्जुन के माध्यम से हमको दी है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो भगवत गीता ग्रहण करनी है वो हमें एक डिसिप्लिन्ड सक्सेशन में सुननी है, मतलब जो एक माध्यम से सुननी है, जो एक राइट अथॉरिटी है। जैसे हम एक स्कूल में अच्छे एडमिशन के लिए हम अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसीलिए भगवत गीता भी हमें ऐसी ग्रहण करनी है। एक अच्छे व्यक्ति जो एक भक्त है, जो एक डिवोटी है, उसी के मुख से हमें भगवत गीता सुननी है। और इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना भगवत गीता सुनाने के लिए, क्योंकि वो अनअलॉयड, मतलब वो बिना किसी राग और द्वेष के साथ वो भगवान को सरेंडर था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये भगवत गीता सुनाई है। वो नॉन एनवियस था, उनसे चिढ़ता नहीं था, जलता नहीं था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको भगवत गीता सुनाई है। और ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा था कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करते हैं और उनसे भगवत गीता सुनते हैं, तो हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप भगवान से डेवलप हो जाता है। तो एक रिलेशनशिप भी भगवान के साथ बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें भगवत गीता एक दास्य के रूप में हमें एक्सेप्ट करनी है। हम भगवान के दास हैं, हमारा स्वरूप जो है वो एक दास का है, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सर्व करना है, क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को सर्व ही कर रहे होते हैं। हम किसी भी भोक्ता नहीं है। जो भगवान है वो परम भोक्ता है, हम एक सेवक हैं। तो हमें एक सेवक के रूप में भगवान की सेवा करनी है और उसी ही रूप में हमें ग्रहण करनी है भगवत गीता। सो इम्पोर्टेंट जो स्पिरिट ऑफ एक्सेप्टिंग भगवत गीता है, हमको एज अ डिवोटी, एज अ भक्त हमें एक्सेप्ट करना है। हमें एक ज्ञानी बन के नहीं सोचना कि हमें नॉलेज ग्रहण करने के लिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या हमें कुछ परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हम इसीलिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं। नहीं, हमें भगवत गीता पढ़ना है कि भगवान का प्रेम हमें मिल पाए, हम भगवान से प्रेम से आदान प्रदान भगवान से कर पाए और हम उनसे एक स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप उनसे डेवलप कर पाए। अगर हम किसी से स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जो प्यार पे डिपेंड करता हो, तब हम अपनी जो स्वाभाविक हमारी सिचुएशन है उसको हम समझ पाएंगे और हम अपने आप को भी जान पाएंगे अच्छे से, क्योंकि भगवान हमारे सबसे बेस्ट वेल विशर है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भगवान से रिलेशनशिप डेवलप कैसे कर पाएंगे, जब हम उनको सरेंडर हो जाएंगे और उनके साथ जो उनके गाए हुए जो उनका जो गीत है उसको हम ठीक से समझ पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ भक्त। और इसमें और एडिशनल पॉइंट, प्लीज। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो हमें बस ये है कि हमें एक भक्त के रूप में ही हमें भगवत गीता को ग्रहण करना है। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। माता जी, आपने मोस्ट सारे अच्छे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। जो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जो पॉइंट प्रभुपाद जी ने कहा है कि हर एक पर्सन चाहता है कि वो अपने आप को समझे,
वो हम ये नहीं समझ पाते कभी भी कि हम यहाँ आए क्यों हैं। तो ये पर्पस में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो हमेशा ब्रह्म सूत्र में भी ये कहा गया है। तो थैंक यू सो मच। तो श्याम प्रिय माता जी, आप सब्जेक्ट मीन्स इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे और आप समराइज कर सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कृष्ण के पार्षद होने के कारण अर्जुन जो है अपने समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने उनको अज्ञान में डाल दिया, जिससे कि वो भगवान से क्वेश्चन कर सके, जीवन की जो हमारी समस्या है उन पर क्वेश्चन कर सके और भगवान उसको अच्छे से हम लोगों को समझा सके। तो इसमें आगे है कि भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों के बारे में जाना जा सकता है। 5 जो विषय वस्तु हैं वो कौन सी हैं, उसको हमें जानना है। पहला है ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। ये 5 वस्तु हैं जिनमें ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये शाश्वत हैं, और जो कर्म है, हमारे क्रियाकलाप है, वो शाश्वत नहीं है। तो ईश्वर जो है, ईश्वर को हम भगवान कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, ब्रह्म या परमात्मा कह सकते हैं, अथवा परम नियंता के रूप में भी हम कह सकते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ है। ईश्वर को हम इन नामों से कह सकते हैं। जीव जो है, जीव में परम नियंता के समान है, लेकिन भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। यानी कि जीव जो है वो भगवान का एक अंश है। और जैसे कि एक सोने का कण जो है वो भी सोना ही होता है, सागर की जो बूंद है नमकीन, वो भी एक बूंद भी सागर के समान है। तो ये है जीव और भगवान का विषय में। तो अब आगे आता है भौतिक प्रकृति क्या है। भौतिक प्रकृति की व्याख्या गीता में अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव भगवान के नियंत्रण में रहती है। प्रकृति को स्त्री रूप भी कहा गया है और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार इसमें उदाहरण देके बताया गया है कि एक पत्नी अपने पति के द्वारा शरणागत रहती है। प्रकृति सदैव भगवान के अधीन रहती है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। भौतिक जो प्रकृति है ये 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। इन तीनों के ऊपर है नित्य काल, और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। हम सभी अपने कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। यदि व्यापार में किसी को लाभ होता है तो उसको सुख मिलता है, अगर उसकी व्यापार में हानि हो जाती है तो उसको दुख होता है। और इस लाभ हानि से ही वो अपने जो कर्म है उसमें उलझा रहता है, और जब जो शरीर त्यागता है तो वो जो उसके विगत कर्म होते हैं वही अगले जन्म में उसको भोगने होते हैं, वही दुख और सुख के कारण बनते हैं। अब आती है ईश्वर की चेतना जो है वो परम होती है, परम चेतना होती है। और जीव की चेतना जो है होती है, लेकिन वो पूर्ण नहीं होती है, थोड़ी कम होती है। जैसे भगवान जो है समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, वो सभी शरीरों में है, लेकिन जो जीव है वो सिर्फ अपने ही हृदय में वास करता है, वो अपने लिए ही है। उसे दूसरे शरीरों से कोई भी ज्ञात नहीं है कि उसके शरीर में किस तरह की हलचल पैदा हो रही है, वो किस तरह से वो कार्यरत है। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि इन चेतना क्या है,
मैं हूँ, तो फिर मैं क्या है, मैं भोगता हूँ। ये दोनों जो चीजें हैं, दो इसके भाग हैं चेतना के। एक भौतिक एक सृष्टा है और एक भोक्ता है। लेकिन भगवान जो है, दोनों के, भगवान के लिए सृष्टा भी है, भोक्ता भी है। लेकिन जो मनुष्य है उसके लिए नहीं है, दोनों नहीं है उसके लिए। वो उसके लिए सिर्फ जो है जैसे कि वो सहयोगी है। एक तरह से जो जीव है, ना वो सृष्टा है ना भोक्ता है, लेकिन वो एक सहयोगी के रूप में है भगवान का। जैसे एक शरीर है, शरीर में हाथ है, पाँव है, आंखें हैं, लेकिन जो हम खाते पीते हैं, इनसे हमारा जो है खाने का कोई महत्व नहीं है। खाने का महत्व सिर्फ हमारे उदर से है। अगर हमारे उदर में खाना जाएगा, भोजन जाएगा, तो हमारा जो शरीर है सभी तरह से सभी अंगों को पालित करेगा, पोषण करेगा। इसलिए जो है भगवान जो है वो ही सृष्टा है, वो ही भोगता है। जीव तो सिर्फ उसका सहयोगी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसी में तो इतना तक ही आया है। यस माता जी, आपने समराइज अच्छे से किया है। थोड़ा और पॉइंट्स भी हैं जो हम कवर हाँ कर जी। सकते हैं। तो माता जी, जो परा एंड अपरा प्रकृति जो है भगवान की, तो वैसे समझना है कि जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, वो इंफीरियर एनर्जी ऑफ लॉर्ड है, मतलब अपरा शक्ति। तो उसके अंदर उसी की वजह से सब कुछ कंट्रोल होता है। भले हम सोचें कि इस जगत के अंदर जैसे कृष्ण एंड राधा हैं, तो जो राधा रानी है वो शक्ति है कृष्णा की। उसी तरह जो सारा जो मटेरियल संसार है वो भी कृष्ण की शक्ति के अधीन है। तो उस तरह से ये एक पॉइंट समझा जा सकता है। और एक और पॉइंट हमको कर्म का भी बताना है इसके अंदर जो डिस्कस हुए हैं। जैसे 5 चीजें हैं, तो आपने ईश्वर का बता दिया था, प्रकृति का बता दिया था, कॉन्शियसनेस का बता दिया था, जीव का। लेकिन जो कर्म के बारे में भी भगवान यही कह रहे हैं कि हमको जो जो कुछ भी कर्म करना है वो कृष्ण के अधीन होकर ही करना है। जैसे कृष्ण कर्म कृत, वो इम्पोर्टेंट वर्ड जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं 3rd 4th चैप्टर्स के अंदर। तो जो कुछ भी करो कर, वो उनके समक्ष करना है। और अ, दूसरा एक और पॉइंट जो है काल का, तो काल भी कृष्णा ही है। जो समय है, हमको लगता है कि जैसे जो प्रकृति है डिस्ट्रॉय होती है, पर वो कह रहे हैं कि कभी ऐसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो फिर से आ जाएगी। तो जो समय का जो चक्र है, दैट इज ऑल्सो कृष्णा। तो इसका भी सब्जेक्ट मैटर है, वो भगवत गीता में अच्छे से चैप्टर 11 में कालोस्मी अहम कालोस्मी करके जब भगवान कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, तो उसको भी समझना जरूरी है। तो इस तरह से 5 चीजें हैं, वो है। एक मुक्ति के बारे में भी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इसमें बताया कि जब हम कहते हैं कि कोई पर्सन है मुक्त होना चाहता है, तो बेसिकली मुक्त होना चाहता है मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट को पाना चाहता है, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को पाना चाहता है। प्रभुपाद जी ने वो वर्ड यूज किया है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हम भगवान के अंदर मर्ज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम बेसिकली हम अपने ओरिजिनल तत्व को पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहां पर भी पहुंचकर हमको करनी क्या है, भगवान की सेवा। तो अगर हम यहाँ पर भगवान की सेवा करेंगे, तो वो एक ट्रेनिंग के फॉर्म में हमको अपने स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम भगवान की सेवा करेंगे, तब हमको पता लगेगा। तो ये सारी ट्रेनिंग हो रही है हमारी, और ताकि हम एक्चुअली में जब हम ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच पाएंगे, तब हम किस तरह से भगवान की सेवा करनी है वो कर पाए। तो उसको अच्छा। मुक्ति मुक्ति कहा गया है, ना कि जस्ट मुक्ति के मतलब हमको भगवान में लीन हो जाना है। तो ये पॉइंट माता जी हम सोच सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, मैंने नोट कर लिया। ये रह गया यस मेरा माता, मुक्ति वाला प्रोग्राम। थैंक यू माता जी। अ, अब हम समझेंगे इससे कि, ये सब जानने से, भगवद गीता को जानने से क्या होता है, मतलब रिजल्ट क्या मिलता है। तो सौरभ प्रभु आप हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। यस प्रभु जी, ओवर टू यू। तो ये आज की जो समरी है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण का
सच्चिदानंद रूप को बताना चाहूंगा कि परम पूर्ण में परम नियंत्रता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म संनिध हैं। यह सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण उपभोक्ता भगवान श्री कृष्ण का कहते हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। कृष्ण सब कारणों के कारण हैं। वही आदि कारण हैं और सच्चित आनंद के रूप हैं। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं। यह दृश्य जगत जिसमें हम रह रहे हैं, जो भौतिक जगत है, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वह सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः सम्मिलित है। इस सृष्टि को अपना निजी नियंत्रित काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूरा हो जाता है तब इस सृष्टि का विनाश हो जाता है। आगे वैदिक ज्ञान के बारे में बताना चाहूंगा कि वैदिक ज्ञान का दिव्य स्रोतों से, तो वैदिक ज्ञान है वह दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और उसमें भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द उपदेश्य कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से परे हैं। संसारी पुरुष के 4 दोष हैं। सबसे पहला, वह त्रुटियां करता है। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। सबसे पहले इस ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रदान किया था। उन्होंने इस ज्ञान को उसी रूप में अपने पुत्रों तथा शिष्यों को प्रदान किया था। आगे मैं भगवत गीता का महत्व बताना चाहूंगा कि मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। भगवत गीता मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। यदि एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य यदि अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रियों की तुष्टि के लिए पशुवध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ता है। यदि हम भगवत गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, अंत में लुप्त हो जाता है। जीवन को भी सनातन बताया गया है और भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। हम क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण करते हैं तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। यही हमारा शुद्ध जीवन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने अच्छे से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो बता दिए हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझना चाहिए। जैसे जब कह रहे हैं कि सत चित एंड आनंद, ये जो विग्रह है, तो बेसिकली हम लोग जो एज ए जीवात्मा हम लोग उस फॉर्म पर कभी भी नहीं है, लेकिन जो भगवान है वो उस फॉर्म पर है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसमें बता दिया है कि जो सत है हम लोग हमेशा असत है, चित है हम लोग हमेशा नॉन चित है। मीन्स हमको हमारे पास ना ही कोई कैपेबिलिटी है, ना ही कोई हमारे पास फीचर्स हैं और नॉलेज भी नहीं है। और जो आनंद है तो हम निरानंद है। तो हम चाहते हैं वो फॉर्म पाना, बट बिकॉज हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि भगवान, हम तो भगवान के सेवक हैं और हमको उस स्टेट पर पहुंचना है, उस स्टेज को समझना है। ठीक है, तो ये सच्चिदानंद का जो है वो बताया है। और जो कृष्णा है
ही इज डेफिनेटली सच्चिदानंद। उसका जो कोट भी किया गया है ब्रह्म संहिता के अंदर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो एक समझ सकते हो। और फिर ये जो रिजल्ट क्या हो रहा है, ये सब पढ़ने से हमको क्या पता लग रहा है, तो क्यों हमको ये भगवत गीता ही क्यों पढ़नी चाहिए, इसका ये क्यों जानना चाहिए, इसके लिए उन्होंने फिर वैदिक नॉलेज का कहा है कि बिकॉज जी वेदास तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबका निचोड़ जो है वो इसमें है भगवत गीता भगवत में। गीता। इसको वेदांत सूत्र भी कहा गया है। ठीक है, तो अगर ये पढ़ लेंगे तो बाकी कोई वेद को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नहीं है। ठीक है, इस रीजन से उसको कहा है कि वैदिक नॉलेज इज इनफेलेबल एंड भगवत गीता इज द मेन क्रक्स। और जी। इसका एग्जाम्पल, एक काउडंग का एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं कि इसकी जो हाँ, नॉलेज जैसे है, पशु, जैसे अगर हम पशुमल को छुए तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, ये लेकिन उसमें पशुमल को बहुत शुद्ध माना गया है। जी हाँ प्रभु, यस। तो गौ वो को। ऐसे समझ सकते हैं कि मीन्स अगर हम जो नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन होती है, मटेरियल इंफॉर्मेशन, जो हमारी इवन साइंस की इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो सब को अगर हम कहें तो वो सब स्पेकुलेशन से बनी हुई है। जो है कि हम कहते हैं ना अनुमान एंड प्रमाण। ठीक है, लेकिन जो जो वेदा की जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट शब्द से आ रही है, जो भगवान ने एज ए फॉर्म ऑफ वेदास जो दिए हुए हैं। तो भगवत गीता को रीड करने से, जो कि क्रक्स है, पूरी समरी है सारे वेदास की, वो रीड कर लेते हैं तो हमको क्लियर पता लग जाता है कि हमको करना क्या है। सो इसीलिए इसी को कहा है कि मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसीलिए फिर ये रिजल्ट हो जाता है कि हमको वी अटेन द प्योर स्टेट फॉर कृष्णा, वी अंडरस्टैंड ऑल द वेदास। ठीक है, और फिर जो है देन वी अंडरस्टैंड आवर रियल पर्पस रिलीजन, जो फिर आगे सनातन धर्म के बारे में, सनातन स्काई जो कृष्णा ने बताया है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, अब है प्रीति माता जी, जो हमको आगे बताएंगे कि हम भगवत गीता को अपने लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। तो इसमें भी काफी सब पॉइंट्स हैं, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 प्रीति माता जी और पार्ट 2 जितेंद्र प्रभु। प्रीति माता जी आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम जी जी। कंक्लूड करेंगे आगे से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। जैसे जो मुझे पाठ मिला है कि यहाँ पे गीता का महत्व क्या है, तो अगर हम जैसे प्रभु जी ने बताया कि सारे वेद का निचोड़ है, तो अगर हम देखते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आइंस्टाइन का नाम ले, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इन सभी ने भगवत गीता पढ़ा है। और मेरे ख्याल से इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब भगवत गीता का निचोड़ तो जहाँ तक समझने की कोशिश करते ही है। और इन मतलब मेरे जो पैरा आया है उसमें मैंने यही समझा कि प्रभु जी बताइएगा अगर कुछ मिस्टेक होता है तो मैंने यही समझा है कि भगवान ने कहा है कि हमारा जो संबंध है, अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवान के संबंध में रखते हैं, भगवान को समझते हैं और भगवान के बारे में जानते हैं, उनको हमेशा समझने हैं, पूजा करते हैं, तो इससे हमको इस दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़ता और हमें भगवान के धाम जाने के लिए इजीली हमको मिल जाता है। और हमारा जो संबंध है, और अगर लाइफ में कभी भी खुश रहना चाहते हैं, तो खुशी का जो एक मेन वो है मोटिव है, वो सिर्फ हम भगवान के थ्रू ही खुश रह सकते हैं, बाकी और किसी के थ्रू नहीं। जैसे हम यूजुअली देखते हैं कि हमारी लाइफ में हम लोग भोग विलास इन सब चीजों से ही जुड़े हुए हैं, और हम अपने लाइफ में समझते हैं कि जो सुप्रीम लॉर्ड है, तो वो सुप्रीम लॉर्ड हम भगवान को इसलिए नहीं मानते, हम बोलते हैं कि भाई भगवान ने तो यहाँ पे जन्म लिया है और जन्म लेके उन्होंने लीलाएं करी है, तो हम ये चीजें सोचते हैं कि नहीं, भगवान भी शायद हमारे जैसे ही है। बट भगवान हमारे जैसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने शरीर और आत्मा दोनों चीजों को अलग बताया हुआ है। उनका मतलब है कि आप जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जितना भी आपको समस्या आता है, अगर आप भगवान का आशीर्वाद लेते हो तो आपकी वो समस्याएं पूरी हो जाती है। जैसे भगवान ने जब यहाँ पे जन्म लिया था, उन्होंने अपनी लीलाएं करी थी, तो आप देखेंगे उन्हें लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन उसके बाद भी वो हंसते रहे और उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म होती रही। तो अगर हम अपने ईश्वर को मानते हैं, हम अपने भगवान को, कृष्ण भगवान को मानते हैं, हम उनको समझेंगे, उनको याद करेंगे, तो हमारी भी जितनी भी समस्या है वो भी सारी हमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे हम बोलते हैं कि वृंदावन में जो है, अगर जितने भी लोग वृंदावन में रहते हैं, वो सब भगवान का ही पूजन करते हैं। मतलब उन्हें पता है कि कृष्ण के अलावा उन्हें किसी को पूजना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ही इज ओनली द सुप्रीम गॉड, तो उनके अलावा कोई नहीं है कि जिनको पूजना चाहिए।
इवन जो उनके फादर थे वो नंदलाल, तो वो भी जब इंद्र जी को पूछते थे तब भी उनको लोगों ने बोला कि अगर आपको भगवान के धाम जाना है, उनको समझाए, तो आपको ईश्वर को, मतलब आपको परमेश्वर को पूजना पड़ेगा, तब जाके आप भगवान धाम जा सकते हैं। और अगर हम ऐसे ही देवी देवताओं को अगर पूजेंगे, तो वो देवी देवताओं में पूजने में से हमारा दोबारा जन्म हो सकता है, और हमें यही पाप फिर से ही झेलने पड़ेंगे, वही सब चीजों को हम भागेंगे। हम अपने लाइफ में क्या समझते हैं कि हम अपने एक बॉडी के लिए बने हैं, लेकिन हम बॉडी और सोल हमारा दोनों अलग है। हम जितने जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। अगर बॉडी है तो हम अपने पोस्ट के लिए प्यार करते हैं, भगवत गीता में दिया हुआ। कुछ लोग अगर वो है चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, या कोई अच्छी पोस्ट में, तो हमको लगता है यही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन वो बोलते हैं कि एक टाइम के बाद ये सब चला जाता है, और हमारे पास अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, वो हमारे पास से कभी नहीं जाता। वो एक खुश रहने का हमारा सबसे अच्छा साधन है। हमें अगर इसके बारे में हमें पता चल जाता है, तो हमें ये पोस्ट से प्यार नहीं होगा, हम भगवान से प्यार करेंगे सिर्फ, कि हाँ हमें भगवान के धाम जाना है और हमें दोबारा नहीं आना है। तो हम उनके तरीके, उन्हीं की सेवा करेंगे, उन्हीं के इसमें लगे रहेंगे। और वो ये भी बताते हैं कि जैसा भगवान का, हम बोलते हैं कि भगवान का रूप श्याम सुंदर था, जब वो यहाँ आए तो वो श्याम सुंदर और छोटे से थे। तो ऐसा नहीं है, अगर अगर हम जैसे अर्जुन ने उनका विकराल रूप देखा है, अगर वो हम उस लायक भी नहीं है कि शायद हम वो देख सके, कि इतना अच्छा उनका जो रूप है वो हम देख भी नहीं सकते, तो उतने हम हैं भी नहीं, कि उतने डिवोटीज भी नहीं है कि हम भगवान का वो रूप देख सके। तो हम भगवान को ये नहीं बोल सकते कि वो ऐसे ही थे, मासूम से दिखते थे, और ऐसा जब भगवान अपने उसमें रहेंगे, तब उनका एक ये रूप भी बताया गया है यहाँ पे। और उन्होंने बोला है कि जिस तरह लोक उन्होंने कुछ डिवाइड किया है, जैसे उच्चतर लोग है, मध्य लोग है, निम्न लोग है। तो जो लोग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, चांद और ये सूरज, इनको सबको पूजा करते हैं, तो वो उच्चतर लोक में जाते हैं। उच्चतर लोक में भी जाएंगे तो भी जन्म होगा। मध्य लोग यानी कि धरती, तो वहां पे भी आपका जन्म मृत्यु चलता रहेगा। तो इंसान सोचता है कि मैं यहाँ पे एक लोक से हम दूसरे लोक जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम जाना, कृष्ण धाम जाना, वो तभी पॉसिबल होता है जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो वो हमारी सबसे अच्छी खुशी का साधन है, और हम सीधे वहां जाए और दोबारा हम यहाँ आने की कोशिश ना करें। यही होना चाहिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे नदी में हम शैडो देखते हैं, तो हमें नदी में जड़ और ये हमको ऊपर दिखता है, ब्रांचेस हमको नीचे दिखती है। उसी तरीके से हम उस इल्यूजन में रहते हैं। रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें पानी दिखता है, लेकिन हम सोचते हैं ये पानी है, लेकिन वो पानी रहता ही नहीं है। वैसे ही हम अपनी खुशियां ढूंढते हैं कि इन चीजों से खुशी है, इन चीजों, लेकिन वो खुशी नहीं है। खुशी जो है हमारी, वो सिर्फ भगवान भक्ति में ही है। तो हम जितने जल्दी इन चीजों को समझ जाते हैं कि हमें भगवान भक्ति में रहना है, तो उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। और यहाँ बस यही बताया गया कि भगवत गीता पढ़ते से हमको ये पता चल जाता है कि इस लोक के लिए कोई लालसा नहीं रखनी है, कोई ग्रीडीनेस नहीं रखना है, और मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है, मेरे को सिर्फ भगवान धाम पे ही जाना है। तो इतना मुझे समझ में आया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया है। तो थैंक यू प्रभु इसके जी। अंदर जो फ्रेश जी पॉइंट्स जो अभी आपने बताया, शेडो वाला जी जो जी पानी के अंदर, वो जी उसका जी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जो ऊर्ध्व मूल अधः शाखा जो है, जो चैप्टर 15 का वर्स है, फर्स्ट वर्स, जी जी तो बेसिकली ये कहा गया है कि जैसे जिस तरह से एक पेड़ की शेडो पानी में गिरती है और वो उल्टी दिखाई देती है, पर ओरिजिनल ट्री जो है वो सीधा है। तो ओरिजिनल ट्री इज द स्पिरिचुअल हाँ, स्काई। और ये जो करेक्ट। है, जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, जो हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, वो उसका एक प्रतिबिंब है। तो मीन्स वो एक ओके। शेडो है। ठीक है, तो हाँ, ये मीन्स अच्छे से नहीं समझ आया मेरे को। अच्छा, तो इसीलिए ठीक है। इसका और डिटेल जो है चैप्टर 15 में आएगा। वो बहुत ही अच्छा डिटेल्ड ओके, है। लेकिन अच्छा, हमको इसी का। यही जी जी, इसी चीज का बहुत अच्छे से ठीक है समझाया। प्रभु जी। ठीक है, तो जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम तो बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, हम तो अपने परिवार का हाँ, बहुत अच्छे से पालन, ये सब कुछ एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो वो उस तरह से समझना है हमको कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जी, तो ये थैंक यू पॉइंट प्रभु था। जी। यस माता जी। और दूसरा, इसमें भगवान ने अपना घर का पता बता दिया है। करेक्ट। और ये भी बता दिया है कि उनके घर में कोई सूर्य या चंद्र की जरूर नहीं होती। तो हाँ, ये ये सब सही सही भूल गई। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा बताया हुआ है भगवान बहुत ने। अच्छी बात है। हाँ, ठीक है।
और दूसरा एक और बताएंगे कि उस जो स्टार्टिंग में मैं उल्टे से शुरू किया, इसीलिए सनातन धर्म है क्या। बेसिकली जब हम अप्लाई कर रहे हैं ये सब नॉलेज, तो सनातन धर्म जो प्रभुपाद जी ने कहा है, कि जो आचार्य ने जो सब ने कहा है, तो बेसिकली जो जो चीज हमको ऑलरेडी इनहेरिट है, मतलब ऑलरेडी हमको जो करनी है, हमारी वास्तविक स्थिति जो है, उसको सनातन धर्म मानना है। जैसे पानी का सनातन धर्म क्या है? प्यास बुझाना या किसी को शांति देना। आग का धर्म क्या है? कि लाइट एंड फायर देना, ठीक है, गर्मी देना। तो उसी तरह से हमारा जो सनातन धर्म है, वो है सर्विस करना। एज ए ह्यूमंस, जो जो हमको जीवात्मा है, हमारा काम है सर्विस करना। तो अगर हम देखेंगे कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं इस दुनिया में, वो किसी को सर्व करने के लिए करते हैं। अगर हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, या बच्चों की सेवा कर रहे हैं, या ऑफिस में भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो किसी को हम सर्व कर रहे हैं। अगर हम जैसे कहें कि हम ग्राहक हैं, या तो हम अपने ग्राहक, हम चीज लेके किसी को दे रहे हैं, किसी को सर्व कर रहे हैं। जो दुकानदार है, वो हमको सर्व कर रहा है। तो हम एक दूसरे को सर्व ही करते जा रहे हैं। तो ये सनातन धर्म का समझना बहुत जरूरी है। ये जो है, हम कंफ्यूज कर बैठते हैं अलग अलग धर्म। धर्म जब आता है सनातन धर्म, तो धर्म का अर्थ सिर्फ रिलीजन नहीं है। बेसिकली उसको इस तरह से समझना है कि जो धर्म है वो हमारा हमारा पर्पस, एक्चुअल पर्पस क्या है, वो समझना है। वो सनातन धर्म है। तो ये 3 पॉइंट्स माता जी मैं ऐड कर सकता हूँ अपने, जो हम हिंदू मुस्लिम जैसा है वो सब सिर्फ जी हमने जी, बनाया हुआ है, और करेक्ट, सनातन धर्म ऐसे नहीं है। नहीं ठीक है है, माता राइट जी। सर। जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जितेंद्र प्रभु। ओके। लगता है जितेंद्र प्रभु शायद ज्वाइन नहीं कर पाए कोई रीजन से। हाँ प्रभु जी, नहीं है। एक बार उनको टेक्स्ट करके पूछ लेता हूँ, अगर वो आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो फिर हम समझाई जा लेते हैं। जितेंद्र प्रभु जी कोई रीजन से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो लास्ट पार्ट है वो भी एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता है। इसके अंदर भी भगवान ने यही बताया है कि मीन्स हमको किस तरह से सारी भगवत गीता को लाइफ में अप्लाई करना है, उसी के बेस के ऊपर है। और एंड में जो बताया गया है वो भगवत गीता महात्मा है, जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था। तो इसमें कोई कोई बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो जिसके ऊपर आप सोच सकते हैं, कि जैसे भगवान ने कहा है मद भावम, मतलब जो कुछ भी हम कार्य करें वो भगवान को सेंटर में रख के करें। मद भावम मीन्स सुप्रीम नेचर, रिफर टू द सुप्रीम नेचर ऑफ गॉड है कृष्णा। फिर बीच में भगवान ये कहते हैं मद चिता, मतलब मुझे ध्यान रख के करो, मेरी पूजा करो। तो जो कुछ भी हम काम करें वो भगवान को सेंटर में रख के करें। फिर आगे भगवान ने ये बताया है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा पर्पस है वो क्या है, भगवान को सर्व करना। यहाँ पर भी, यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम एंड में क्या कर रहे हैं, हमको भगवान के घर जाना है, या हमारे रियल घर जाना है वापस। तो वो हम कैसे जा पाएंगे, जब हम उनको एंड टाइम पे याद करेंगे। इसीलिए भगवान ने ये कहा कि अंत काले च मामेव। तो मतलब अगर तुम एंड में मुझे याद कर दोगे, तो डेफिनेटली तुम
मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये जो प्रोसेस है वो भगवान ने बता दी। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि तुम जिसको एंड टाइम पे याद करोगे उस तरह का तुमको शरीर मिल जाएगा। तो कोई अगर एंड टाइम पे ये सोचता है कि हाँ उनको धन की चिंता हो जाती है या अपने परिवार की चिंता हो जाती है, तो उनका फिर जो नेक्स्ट साइकिल है, फिर योनि जो है वो शुरू हो जाती है, जो 84 लाख योनियां जो हैं। तो ये बताया है। तो जो प्रोसेस जो है डेथ की वो एक बताई। फिर दूसरे ये भी फिर आगे कहा गया है कि हमारे जो ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, शून्यवादी, वो सब क्या है। बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम भगवान के घर जाएं, लेकिन हमारा सबका तरीका अलग होता है। कोई अगर सिर्फ मानते हैं कि हमको भगवान के अंदर विलीन हो जाना है, मतलब भगवान की ज्योति में विलीन हो जाता है, विलीन हो जाना है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हम सूर्य है, सूर्य की किरणों में कोई विलीन नहीं हो सकता। सूर्य एक कहीं सोर्स है उसका, ठीक है ना। तो सूर्य की रोशनी में विलीन होना मतलब भगवान के सिर्फ तेज में विलीन हो जाना, उससे कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर भी है जो जहाँ से वो आ रहा है, और उसको कौन गवर्न कर रहा है। जैसे एक तो है सूर्य की किरणें, दूसरा है सूर्य, और एक है सूर्य देवता। तो वैसे ही भगवान का तेज, भगवान की शक्तियाँ, और फिर भगवान खुद। तो उस तरह से तो हमारा पर्पस है हाईएस्ट, हाईएस्ट पर्पस है, मतलब भगवान के धाम जाना और उनको सर्व करना। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद जी जो मायावादी, निरुशेषवादी, उनका खंडन करते हैं। कहते हैं कि मतलब अगर सूर्य है तो उसका तेज भी है, हम सिर्फ सूर्य के तेज में विलीन नहीं हो सकते। हमको सिर्फ ब्रह्म ज्योति नहीं जाना, जो रियल ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का घर होगा, जो वैकुंठ प्लैनेट्स कहा गया है। और ये भी कहते हैं, जैसे ये बताया कि यम यम यापी स्मरण भावम, जैसे मैंने कहा कि जैसे जिस स्टेज के अंदर अगर आप एंड में सोचोगे उस तरह का शरीर पाओगे। अगर हम कुत्तों को याद करते हैं या कोई एनिमल्स को याद करते हैं, तो मे भी उसका शरीर हम हमको उस तरह से लाइफ, नेक्स्ट लाइफ मिलेगी। नेक्स्ट में ये बताया गया है कि जो चारों वेदास है, बिकॉज हम लोग जो चार वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और साथ में जो महाभारत और पुराण है, तो कह रहे कि हमको सब कुछ पढ़ लें, लेकिन अगर भगवत गीता का नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कुछ डेफिनेटली मिस कर जाओगे। तो और एंड में फिर भगवान ने फिर ये कह दिया कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, एट द सेम टाइम यू शुड कंटिन्यू योर ड्यूटीज। तो ये चैप्टर 8.7 का जो श्लोक कोट करते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धय, मतलब कहते हैं कि जो कुछ भी कार्य करो, अगेन भगवान रिपीट करते हैं कि उनको ध्यान रख के करो, और उनको हमेशा सेंटर में रख के करो। पर्पस भगवान का क्या था? अर्जुन को समझाना। और अर्जुन के माध्यम से भगवान पूरे सृष्टि को समझा रहे हैं कि हम इस जगत में क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है। ठीक है। तो जो अर्जुन था वो एक बैटल फील्ड के अंदर कंफ्यूज था। आ, उसकी पूरी लाइफ तो कृष्णा की सेवा में थी। और हम लोग हैं अर्जुन के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि हम जो पूरी लाइफ कंफ्यूज्ड है, तो हम उसमें से कैसे निकले। ठीक है। तो उस तरह से भगवान की सेवा करके निकल सकते हैं। तो कभी प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी सिर्फ हमको ऐसा क्यों कहा है कि 16 मालाएं जपनी है, हम कम नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ओके 64 फॉर यू। मैं तो कहते हैं नहीं नहीं प्रभुपाद जी, मैं 64 तो नहीं कर सकता। कहते हैं कि भगवान ने कहा है सततम कीर्तयन्तु माम, मतलब 24 घंटे करना है। लेकिन जब हम आचार्य जो हैं, प्रभुपाद जी है, वो हमारे ऊपर दयालु है, उन्होंने हमको कहा 16 राउंड्स। आगे उन्होंने एक और वर्ड यूज किया है, मिनिमम। तो 16 राउंड्स मिनिमम, इसीलिए जो है कि चैंट हमको हमेशा कृष्ण को याद करना है। फिर हम एक और जो क्लासिक एग्जांपल दिया है कि हम कहते हैं कि हम तो जगत में फंस गए हैं, हम कैसे काम करेंगे। तो प्रभुपाद जी ऐसे एग्जांपल समझाते हैं कि जैसे एक स्त्री है, वो किसी से आकर्षित है, और उसके पास उसके घर में पति भी है। तो अगर वो जिससे आकर्षित है, वो अपनी पति की सेवा बहुत अच्छे से करेगी, ताकि उसके पति को ये ना पता लगे कि वो किसी दूसरे से आकर्षित है।
सेम वे इस दुनिया में रहते हुए हमको जो हमारी जो ड्यूटीज है वो करनी है, वो अच्छे से करनी है, ताकि ये किसी को पता ना लगे कि हम कृष्णा की तरफ ऑलरेडी आकर्षित हैं। क्यों? कृष्णा जो है वो रियल मेन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमको मेन उन्हीं को अट्रैक्ट रखना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना है। लेकिन जो हमारी मटेरियल चीजें हैं, जो हमारे जो भगवान ने हमको जो भौतिक शरीर दिया है, वो भी हमको अच्छे से करना है। इस तरह से ये बताया गया है। सो अपना माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ अच्छे से भगवान में लगा कर करना है। कोई कहते हैं कि तन मन धन से सेवा करो। तन मन धन से किसकी सेवा करो वो नहीं बताते। तन मन धन से भगवान की सेवा करनी। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाएगी। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ऐसा एक बहुत कॉमन चीज है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मतलब अगर आप कोई बीमार व्यक्ति या कोई पुअर व्यक्ति की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर तुम कृष्णा की सेवा करोगे तो ऑटोमेटिकली सबकी सेवा हो जाएगी। ये कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि अगर आप किसी की सेवा जिस कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी टाइम पर कर रहे हो, और उसके बाद आपको लगता है कि चलो आपने उसको पैसे दे दिए, थोड़े गरीब को कोई पैसे दे दिए, या कोई जो बीमार है उसको ठीक कर दिया, तो आपको लगता है आपने उसकी सेवा कर दी। लेकिन उसकी चेतना तक तो नहीं पहुंचे ना। तो जब तक हम चेतना तक नहीं पहुंचते, पूरा उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, तब तक हमने उसकी सेवा नहीं की। वो हमको कब आएगी? जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे, जिससे हम ये बता सके हम जो है वो जो रियल सर्विस है वो टुवर्ड्स कृष्णा हो जाएगी, तो अपने आप उसमें चेंजेस आने लगेंगे। इसीलिए जो प्रोसेस बताई गई है वो प्रसाद देने की बताई गई है, चैंटिंग की बताई गई है, और बुक्स रीड करने की बताई गई है। तो ये सारा जो है वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं वो बताया गया है। और एंड में जो है जो वर्सेस हैं भगवत गीता महात्म्य के, जो जो आचार्य ने लिखे हैं, ये कह के कि ये जितना भी आप भक्ति में करोगे वो कभी भी लॉस नहीं होगा, ये भगवान भी कह रहे हैं। और साथ में एंड में जब सब कुछ पूरी भगवत गीता बता देने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा कि अच्छा तुम कुछ मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, जस्ट मेरी शरण में आ जाओ। ये एंड कंक्लूजन भगवान ने कर दिया था। तो इसको भी समझना चाहिए कि ये इस तरह से कि अगर कोई 100% विश्वास करके करे, कहे कि हाँ भाई मुझे तो सिर्फ कृष्णा की शरण में जाना है, उनकी सेवा करनी है, बाकी सब कुछ नहीं करना, तो भी चल सकता है। लेकिन वो जो सर्विस होनी चाहिए, जो डेडिकेशन होनी चाहिए, वो 100% होनी चाहिए। हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एकदम प्योर सर्विस कर सकें, इसीलिए हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सब काम करने पड़ते हैं। ठीक है। और जो भगवत गीता का महात्मा है वो काफी 8 वर्सेस के अंदर जो बताया गया है कि जैसे दिस इज जस्ट लाइक अ मिल्क, जो जिसको अर्जुन जो है वो कर रहे हैं, और जो कावहर्ड बॉय हैं वो कृष्णा है। सो जो हमारा जो दुग्ध जो मिल्क है वो है भगवत गीता, और अर्जुन इज द काफ एंड जो कृष्णा इज द कावहर्ड बॉय, और उनके माध्यम से वो हमको सुना रहे हैं। और दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ द लाइक डायरेक्ट नेक्टर कमिंग फ्रॉम कृष्णा's माउथ। तो इनका मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा, और आप सबको बहुत थैंक यू, धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना पूरा योगदान दिया अच्छे से सेशन को कंटिन्यू रखने का। और कोई किसी के रियलाइजेशन हो, कोई थॉट्स हो तो शेयर करना चाहे तो अभी कर सकते हैं। और अगर कोई मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, मैं भी अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया, और हमसे भी गलतियां हुई हैं, कुछ कुछ हम नहीं बोल पाए, छूट गया हमारा। आप हमें भी क्षमा करना। माता जी हम सब सीख रहे हैं।
ठीक है माता जी। और जो बाकी जो भक्त हैं, रुचि वर्मा माता जी, भारती माता जी, निशा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे तो अभी आप बता सकते हैं। प्रभु जी, मुझे कुछ बोलना था, बोलो। यस माता जी। मैंने एक्चुअली ना माला जप करना भी स्टार्ट किया है, तो मैं भी 5-1 से स्टार्ट की थी, 6-7 तक पहुंच गई हूँ। तो एक ही फ्लो में सारा करना होता है या घर पूरे डे में ब्रेक कर करके हम कर सकते हैं? माता जी, जो प्रभुपाद जी का रिकमेंडेशन है वो अर्ली मॉर्निंग का है, लेकिन अगर ओके। हम एकदम से नहीं कर पाते तो हम कैसे भी करके 16 राउंड्स करेंगे ना, तो भी चल हम्म। सकता है। तो इसको प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, और डिफरेंट अलग अलग टीचर्स ने कहा कि येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके मार मचोड़ के आप करो। तो इसके अंदर बहुत सारे इंस्टेंसेस है कि कोई लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमको तो चैंट करते करते नींद आ जाती है, हाँ तो जी। तो कहते हैं हम वॉक करके करेंगे। कहते हैं कि मुझे वॉक करते करते ही मन नहीं लगता, तो मैं तो डांस करते करते हम्म। करेंगे। तो चलो ठीक है, डांस करते करे करो, वॉक करते करते। लेकिन ऐसा है कि स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, तो जस्ट कोशिश करो कि 16 पे पहुंचो पहले, फिर 16 पे ओके। पहुंचेंगे, उसके बाद शुद्धि होगी। कि मीन्स ओके, अब हम 16 पे पहुंच गए, हम कंसिस्टेंट हो गए, तो हमको अब इसको और कैसे अच्छे से कर सकते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई आर्टिस्ट है, वो एक चित्र बना रहा है, ठीक है, तो हम्म। पहले क्या करता है कि वो एक रफ स्केच बनाता है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से उसने रफ स्केच बना लिया तो एटलीस्ट उसको पता लग गया कि हाँ इसका शेप आ गया, ठीक है। अब उसके बाद उसको ब्यूटीफाई करते हैं, उसको और निहारते हैं, निखारते हैं उसको, कोई पेंटिंग को, और उसके बाद उसको और लगता है कि नहीं इसमें अभी ये कमी है, तो उसको और अच्छे से करते हैं, ठीक है ना, तब जाके एक अच्छा सा फॉर्म आता है। तो सेम वे उसी तरह हाँ से जी। हमारी चैंटिंग होनी चाहिए। राइट नाउ लेट्स गेट टू 16 राउंड्स। कैसे भी करके आप पहले 16 पे पहुंचो, 4-4-4 करके, या 8-8 करके, कैसे 2-2 करके, जैसे भी, लेकिन पहले पहुंचे, उसके बाद फिर हम उसको और शुद्ध करेंगे। ओके। और ये हरे कृष्ण बोलना है या हरे कृष्णा? माता जी एक बार आप संस्कृत, बोलिए कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वैसे कृष्ण बोलना है माता जी, लेकिन हम्म। भगवान दयालु हैं, तो कृष्णा, कोई कृष्णा बोलते हैं तो भी हाँ भगवान जी। स्वीकार करेंगे। ओके। कृष्ण हरे बोलिए। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी। ओके। ओके, थैंक यू जी। यस माता। और कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए। तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं सेशन को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। कृष्णा। हरे कृष्ण।